हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। इंग्लिश पाथ बाय तनु के नए सेक्शन डेली डोज में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लासेस जो हमने डेली डोज की ली हैं उसमें हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ, मतलब किसी बात के लिए जिस बात को आप थोड़ा कई शब्दों का प्रयोग करके बता रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके लिए किसी एक शब्द का प्रयोग करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। अ पर्सन हु इज बिटवीन 13 to 18 ईयर्स, एक ऐसा इंसान जो 13 से 18 साल तक की उम्र के बीच का हो। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो 13 से 13 जो 13 से 18, ठीक है, 13 से 18 ईयर्स के बीच में हो, उसको क्या कहते हैं? एडोलेसेंट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एडोलेसेंट। वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड प्रोवोक डिसऑर्डर इन ए स्टेट, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, कोई भी, अब यहाँ जेंडर का में नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास मानता है कि इन नो गवर्नमेंट, जो विश्वास मानता है कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी सरकार नहीं है। ठीक है, वो मानता ही नहीं किसी को कि मतलब हाँ कि कोई गवर्नमेंट है, कोई सरकार है, कोई नियम है, वो नहीं मानता है। एंड प्रोवोक, प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। प्रोवोक डिसऑर्डर इन ए स्टेट, और किसी राज्य में, किसी जगह पे वो क्या कर रहा हो? डिसऑर्डर, यानी जैसे कोई चीज़ ऑर्डर में होना यानी व्यवस्थित होना, डिसऑर्डर यानी अव्यवस्थित होना। प्रोवोक मीन्स उकसाना, और वो किसी जगह पर क्या कर रहा है? लोगों को उकसा रहा है अव्यवस्था फैलाने के लिए। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ, कोई ऐसा इंसान जो सरकार में विश्वास नहीं रखता है, गवर्नमेंट में, नियम में विश्वास नहीं रखता है, और उस जहाँ पे वो है, उस जगह पे या किसी राज्य में, किसी देश में, वहाँ पे वो लोगों को उकसा कर अव्यवस्था फैलाना चाह रहा है, तो उसे एनार्चिस्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एनार्चिस्ट। One who studies, collects or sells things of the past, कोई इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति जो पास्ट यानी भूतकाल, जो बीत गया है, उसकी चीजों को बेचता हो, इकट्ठा करता हो, या उन पे अध्ययन करता हो। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, सेल्स माने बेचना, ये आपको पता ही है, और स्टडीज माने उसका अध्ययन करना। तो कोई व्यक्ति जो पास्ट की, जो समय बीत गया है, ऐतिहासिक चीज़ों की या पुरानी चीज़ों को, कई लोग को आदत तो नहीं होती कि पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करना, ढूंढना, कई लोग करते हैं, जैसे पुराने नोट हैं, पुराने कॉइन्स हैं, उन चीज़ों को लोग कलेक्ट करते हैं। ऐसी बहुत सी हैबिट होती है कई लोग में। तो जो लोग ऐसा करते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? एंटीक्वेरियन। उसे क्या कहते हैं? एंटीक्वेरियन। A person whose job involves traveling and working in a spacecraft. स्पेसक्राफ्ट मतलब अंतरिक्ष यान, जिसमें हम अंतरिक्ष में जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्पेस क्राफ्ट कहते हैं, जिसमें हम बैठकर अंतरिक्ष रहेंगे। तो कोई व्यक्ति जिसकी ऐसी जॉब हो जिसमें वो स्पेस क्राफ्ट में बैठकर या तो कोई काम करता हो या तो ट्रैवल करता हो, तो उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट मतलब ये अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष स्पेस से जुड़े रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, जो एरोप्लेन उड़ाते हैं। अच्छा, आपको तो पता ही है, जो एरोप्लेन उड़ाते हैं उन्हें पायलट कहते हैं, लेकिन एक और वर्ड है, एविएटर। ठीक है, जैसे जैसे इंग्लिश आगे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, इंग्लिश और एडवांस होती है, हर चीज़ के लिए नए नए शब्द जो हैं आते जाते हैं। ठीक है, तो जो कोई इंसान जो एरोप्लेन चलाता है, उड़ाता है, मतलब चलाना क्या, उड़ाता है, फ्लाइज उड़ाता है, उसे पायलट, ये वेल नोन वर्ड है, सभी जानते हैं, पायलट कहते हैं, लेकिन जो न्यू वर्ड है उसे कहते हैं एविएटर। एविएटर। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। अच्छा, फॉन्ड ऑफ का मतलब बता देती हूँ मैं। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है पसंद करना। जैसे मैंने कहा आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, आई एम फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स, मतलब मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। अगर ऐसी
ये ठीक है, फॉन्ड ऑफ इसलिए लगाया जाता है। तो अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, एक इंसान जिसे लड़ना बहुत पसंद है, ठीक है, जिसे लड़ाई झगड़ा करना बहुत पसंद है, उसे क्या कहते हैं, बेली कोस। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको हेल्प करता है, ठीक है, कि किसी चीज को आप अगर किसी को पायलट बुला रहे हैं, बट अगर आप अपनी इन वर्ड्स को सीखेंगे, आपकी वोकैबुलरी जो है थोड़ी एडवांस होगी, तो आप जानेंगे कि उसे एविएटर भी कहते हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या है। यही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम कंटिन्यू करते हैं। अ पर्सन हु हेट्स बुक्स, एक इंसान जो किताबों से नफरत करता है। नफरत से यहाँ मतलब जिसे किताबें पसंद नहीं है, किताबों से वो दूर रहता है, डर लगता हो उसे पसंद ना हो किताबें, उसे क्या कहते हैं, बिब्लियोफोब। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बिब्लियोफोब। नेक्स्ट है अ पर्सन हु राइट्स द स्टोरी ऑफ अनदर पर्सन्स लाइफ। आप लोग को पता होगा बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या होता है, किसी की जीवन पर कहानी लिखना, मतलब कोई व्यक्ति है उसकी जीवन लिखना, जीवनी जिसे आप कहते हैं। तो जब कोई एक ऐसा इंसान जो किसी दूसरे इंसान के जीवन की कहानी को लिखे, मतलब अगर मैं किसी और के जीवन पर जीवन पर मतलब उसके जीवन की कहानी लिखूं, जो उनका जीवन आज तक रहा हो, कब जन्म हुआ, कब क्या क्या किया उन्होंने, लाइफ कहाँ पढ़े, कहाँ लिखे, क्या क्या हुआ उनके जीवन में, वो सारी चीज़ें अगर मैं लिखूं तो मुझे क्या कहा जाएगा, बायोग्राफर। ठीक है, मुझे क्या कहा जाएगा, बायोग्राफर। और जो चीज़ लिखी गई है, जो वो बुक है, जो उनके जीवन के बारे में पूरा लिखा गया है ना, उसको बायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी यानी जीवनी। ठीक है, जो आप पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई में पढ़ते हैं ना, जैसे हिंदी में इस कवि की जीवनी लिखी है, बायोग्राफी, ये वही है। वन हु ब्रेक्स इन ए हाउस टू स्टील, कोई इंसान जो किसी के घर में चोरी करने के लिए घुस जाए। वन हु ब्रेक्स का मतलब यहाँ तोड़ने से मतलब से नहीं, घुस जाए मतलब आपके घर में कोई बिना पूछे आपसे आपके घर में आ जाए, आपकी परमिशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो चोर ही है। मतलब एक तरह से अगर कोई इंसान आपके घर में घुसपैठ कर दे तो उसे क्या कहेंगे, बर्गलर, घुसपैठिया। ठीक है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक इंसान जो इंसान का ही मांस खाए। ठीक है, जिसे आप लोग शुद्ध नरभक्षी कहते हैं, मतलब इंसान खा रहा है, जो जो क्या है, जो इंसान का मांस खाए, ह्यूमन फ्लैश यानी ह्यूमन इंसान, फ्लैश यानी स्किन, मतलब मांस, जो इंसान का मांस खाए उसे क्या कहते हैं, कैनिबल। क्या कहते हैं, कैनिबल। वन हु ड्राइव्स अ मोटर कार, वो इंसान जो मोटर कार चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, उसे क्या कहते हैं, चौफर। क्या कहते हैं, चौफर। डिवोटेड टू प्लेजर एंजॉइंग वन सेल्फ, जैसे कई लोग होते हैं अपने जीवन में, उन्हें खूब इंजॉय करना, घूमना फिरना, खाना पीना, हर तरह से उनको क्या है कि हम बस जिंदगी में मस्त रहें और खूब इंजॉय करें। तो जब कोई इंसान ऐसा होता है जो डिवोटेड, समर्पित होता है कि लाइफ में सिर्फ प्लेजर, खुशियाँ मनाएं, इंजॉइंग वन, अपने आप बस अपने में मस्त हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी से कोई मतलब, ये सब चीज़ें जिसे बहुत पसंद हो, उसे क्या कहते हैं, एपिक्यूरियन। क्या कहते हैं, एपिक्यूरियन। वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट, प्रिटेंड्स का मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है, प्रिटेंड्स का मतलब होता है प्रिटेंड, प्रिटेंड मीन्स होता है दिखाना, मतलब कोई इंसान जो ये दिखावा करे जो वो नहीं है। जैसे कई लोग की आदत थी ना, जैसे आप लोग कह नहीं देते हैं कि अरे तुम जो दिख रहे हो ना, जो दिखा रहे हो ना कि ऐसे हो, तुम अच्छे हो, या फिर तुम जैसे दिखा रहे हो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, या तुम्हें लग रहा है तुम दिखा रहे हो कि तुम बहुत सीधे, वो किसी भी तरह से कोई जो नहीं, कोई अच्छाई बुराई कुछ भी हो, जैसे आप लोग कहते हैं तुम अंदर तुम अच्छे तो बहुत हो या अच्छी तो बहुत हो, नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन तुम सबके सामने दिखाते हो, वो इस तरह मत लीजिएगा इसको। हाइपोक्रेट और इम्पोस्टर का मतलब सिर्फ निगेटिव सेंस में ही होता है। अगर आप ये सोचे कि अगर आप ये कह दें कि हाँ कोई इंसान बुरा है लेकिन वो अपने को अच्छा दिखा रहा है, तो ये उसी तरह में निगेटिव सेंस, निगेटिव वर्ड है ये। हाइपोक्रेट और इम्पोस्टर ये निगेटिव वर्ड है। यहाँ दिखावा करने से मतलब पॉजिटिव सेंस में नहीं होता है। जैसे कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, आप लोग कहते हैं कि ये इंसान अंदर से बहुत अच्छा है लेकिन ये सबके सामने दिखाते हैं कि ये बुरे हैं, लेकिन ये नहीं, मतलब इस इन वर्ड्स को क्या है, निगेटिव सेंस में ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, ये निगेटिव सेंस के लिए ही होते हैं कि जब कोई इंसान दिखाए जो वो नहीं है, तो उसे हाइपोक्रेट या इम्पोस्टर यानी षड्यंत्रकारी, जो छलावा करने वाला, तो ठीक है, तो इनको निगेटिव सेंस में ही लिया जाता है। जैसे कि कोई इंसान दिखा रहा हो कि हम बहुत मतलब कि
अच्छे हैं लेकिन वो रियलिटी में ऐसा है नहीं, या किसी चीज़ का दिखावा करें तो क्या है, हाइपोक्रेट और इम्पोस्टर है। ठीक है, तो इसी को हम देखिए डेली डोज है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के डेली डोज जो हैं, ये डेली डोज सेक्शन अच्छा लग रहा है तो आप हमें बताइए। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इंग्लिश के बारे में, कोई ऐसी वोकैब्युलरी या कुछ खास चीज़ें आप जानना चाहते हैं कि वो सेक्शन में इसे डेली डोज के सेक्शन में उसे भी स्टार्ट करो। जैसे अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, होमोफोन्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, जो कुछ ऐसी मीनिंग्स हैं जो बहुत से एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, बहुत ही फेमस हैं। आप ये यूपी बोर्ड में भी 12th के पेपर्स में बहुत आती हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ पूछूं, ऐसा कुछ शुरू करूं, आपके लिए लाऊं, तो आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।